हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में दो कार्य समाप्त होते हैं। एक पहले समाप्त होता है तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। और इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे इत्यादि आता है। तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है, फिर आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, कोई भी हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। तो स्टूडेंट्स, वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, एवं जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। इस वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य कौन सा है? हम घर पहुंच चुके थे। और दूसरा कार्य कौन है? वर्षा होना, यानी हमारा घर पहुंचना वर्षा होने से पहले हो चुका था। तो इसलिए हम घर पहुंच चुके थे वाक्य का ये हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जबकि वर्षा होना ये सिंपल पास्ट में होगा। तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, वी हैड रीच्ड होम। यहाँ पे वी सब्जेक्ट के रूप में आया है और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। और यहाँ पे हम मेन वर्ब खोजेंगे तो मेन वर्ब यहाँ पे है पहुँचना। पहुँचना का अंग्रेजी होगी रीच और रीच का थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड। तो ये हो गया वी हैड रीच्ड। कहाँ पहुँच चुके थे? तो आंसर मिला होम, यानी घर पहुँच चुके थे। कब पहुँच चुके थे? यानी वर्षा होने के पहले। तो पहले के अर्थ में यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा। तो ये हो गया बिफोर इट रेन्ड। वर्षा होना के लिए यहाँ पे इट रेन्ड होगा, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सी आया है, सी के साथ भी हैड का प्रयोग होगा। तो ये हो गया सी हैड। अब यहाँ पे मेन वर्ब है पढ़ना, यानी रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म होगा रेड। तो ये हो गया सी हैड रेड। क्या पढ़ चुकी थी? आंसर मिला हर बुक। फिर क्वेश्चन उठा कब पढ़ चुकी थी? तो आंसर मिला उसके सोने से पहले, यानी बिफोर सी स्लेप्ट। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? ट्रेन आई है। तो ये हो गया द ट्रेन। अब ट्रेन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, द ट्रेन हैड। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम मेन वर्ब खोजेंगे तो मेन वर्ब यहाँ पे है छूटना या स्टार्ट होना। तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म होगा स्टार्टेड। तो ये हो गया द ट्रेन हैड स्टार्टेड। कब छूट चुकी थी ट्रेन? मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले। तो ये हो गया बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या है कि वाक्य में अगर पश्चात या बाद शब्द आए तो बाद में होने वाला जो कार्य होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी कि वो मुख्य उपवाक्य होगा, तथा पहले होने वाला कार्य जो होगा वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी कि आश्रित वाक्य होगा। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य में पहले लिखा जाएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। अपना पाठ याद करने के बाद
राम स्कूल चला गया था। इस वाक्य में बाद शब्द आया है और यहाँ पे जो वाक्य में बाद में लिखा गया है यानी राम स्कूल चला गया था, ये वाला उपवाक्य जो है सेंटेंस में पहले लिखा जाएगा, लेकिन इस उपवाक्य में कार्य बाद में हो रहा है, तो इसलिए राम स्कूल चला गया था ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो इस तरह से सेंटेंस होगा राम वेंट टू स्कूल, यानी राम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। और अब हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे है जाना। जाना यानी गो, गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट, तो ये हो गया राम वेंट। राम कहाँ चला गया, तो आंसर मिला टू स्कूल। कब गया, आफ्टर ही हैड लर्नट हिज लेसन, यानी अपना पाठ याद करने के बाद। तो यहाँ पे बाद के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग होगा। तो अपना पाठ याद करने के बाद यानी यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो कौन है, अपना पाठ याद करने के बाद। तो सबऑर्डिनेट क्लास भले इस सेंटेंस में बाद में आया है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास वाला कार्य जो है पहले पूरा हो रहा है, तो इसलिए ही हैड लर्नट हिज लेसन ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या है, यदि वाक्य में ऑलरेडी यानी पहले ही शब्द का प्रयोग हुआ हो तो एक क्लाज के होने पर भी हैड का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आया है तो आई के साथ हैड लग गया। अब ये हो गया आई हैड, तो पहले के लिए यहाँ पे ऑलरेडी शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया आई हैड ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे है सुनना। सुनना का फर्स्ट फॉर्म होगा हियर, और हियर का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा हियर्ड। तो ये हो गया आई हैड ऑलरेडी हियर्ड, क्या सुना या क्या सुन चुका था, दिस न्यूज़ यानी इस समाचार को, यानी मैं इस समाचार को पहले ही सुन चुका था। तो ये हो गया आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। तो ये वाक्य जो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।